बच्चों, इससे पहले हम लाइट के न्यूमेरिकल्स कर चुके हैं पहली वीडियो में, और उस वीडियो का लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब हम चल रहे हैं अगले क्वेश्चंस पर। तो देखो बच्चे, ये आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर 14 है और इसमें लिखा हुआ है कि एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन लेंथ इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 सेंटीमीटर। यानी एक ऑब्जेक्ट है जिसकी लेंथ 5 सेंटीमीटर है और वो कॉन्वेक्स मिरर से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा हुआ है, और उस कॉन्वेक्स मिरर की जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो 30 सेंटीमीटर है। तो बच्चे, हमें जो फाइंड करना है वो इमेज की पोजीशन, उसका नेचर और उसका साइज, ये 3 चीज़ हमें फाइंड करनी है इस क्वेश्चन के अंदर। तो बच्चे देखो, अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करेंगे। तो बच्चे, सबसे पहले हमें जो दिया हुआ है, जो गिवन है, उस चीज़ को लिखेंगे। तो देखो बच्चे, हमें क्या दिया हुआ है इस क्वेश्चन के अंदर। देखो, सबसे पहले दिया हुआ बच्चे कि जो ऑब्जेक्ट है उसकी जो लेंथ है यानी हाइट वो 5 सेंटीमीटर है, और बच्चे ऑब्जेक्ट की जो हाइट होती है उसे हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एच से। तो बच्चे इसको लिख दो 5 सेंटीमीटर। अगर इमेज की हाइट होती तो एच डैश, अब ऑब्जेक्ट की है तो एच लिखेंगे इसको। ठीक है बच्चे। अब वो कह रहा है कि कॉन्वेक्स मिरर से कितनी दूरी पर है, 20 सेंटीमीटर। यानी बच्चों, ये हमें u की वैल्यू दी हुई है। क्या, u की वैल्यू, यानी ऑब्जेक्ट के बारे में बता रहा है ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस मिरर से या लेंस से, तो उसको क्या बोलते हैं हम, u। तो u की वैल्यू दे रखी है बच्चे हमें 20 सेंटीमीटर। और बच्चे, मैंने आपको इससे पहली वीडियो में बताया था कि u किसी के भी लिए हो, चाहे वो मिरर हो, चाहे लेंस हो, कॉन्वेक्स हो, कौन के वो, सभी के लिए ऑलवेज नेगेटिव होती है। समझ गए बच्चे। तो u की वैल्यू लिख दी। अब रेडियस ऑफ कर्वेचर और दी हुई है उन्होंने कितनी, 30 सेंटीमीटर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होती है, r। तो बच्चे इसको भी लिख लो, कितना हो गया, 30 सेंटीमीटर। अब हमें v निकालना है बच्चे, हमें क्या करना, v फाइंड करना। ठीक है बच्चे। तो अब देखो, अब बच्चे हमें पता है कि जो मिरर के लिए जो फॉर्मूला होता है 1/f = 1/v + 1/u, ये होता है। ठीक है बच्चे। लेकिन हमारे पास बच्चे सिर्फ u है। इस फॉर्मूले में जो भी चीज़ें दी हुई हैं उनमें से सिर्फ हमारे पास u है, ना तो f है और ना v है। v तो हमें निकालना ही है। अब f तो है नहीं, तो f कैसे निकालेंगे। तो बच्चे, f निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है, यानी f = होता है r/2, यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ। तो r हमें कितना दिया हुआ है, 30 सेंटीमीटर, और 2 तो कितना आ गया बच्चे, 50 सेंटीमीटर या 15 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चे। अब देखो, अब हमें क्या पता, मैंने पहले वीडियो में बताया था बच्चे कि u क्या लेना है, माइनस या प्लस, v क्या लेना है, f क्या लेना है। अब इसमें f ये निकल के आ गया हमारे बच्चे 15 सेंटीमीटर। तो अब ये किसका लेना है, f पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। तो इसके लिए बच्चे मैंने क्या बताया था कि कॉन्वेक्स के लिए, चाहे वो मिरर हो चाहे लेंस हो, f हमेशा पॉजिटिव होता है। तो बच्चे इसे हम किस में लेंगे, पॉजिटिव में लेंगे, निकलेंगे वैल्यू। अब इस फॉर्मूले में रख दो बच्चे, ये हमारा क्या है, फॉर्मूला मिरर के लिए है। f की वैल्यू रखो, u की वैल्यू रखो और v की वैल्यू निकाल लो। तो बच्चे देखो, f की वैल्यू कितनी निकल के आई है हमारी बच्चे, 15 सेंटीमीटर। तो 1/15 ये रख दिया बच्चे, = इसमें रख रहा हूँ बच्चे मैं फॉर्मूला में 1, और f की वैल्यू कितनी है, 15, तो 15 रख दिया। हमें 1/v यानी v की वैल्यू निकालनी है। u की वैल्यू पता है हमें क्या, -20, तो 1/-20। ठीक है बच्चे। फॉर्मूला था ना बच्चे, प्लस की जगह माइनस आ गया क्योंकि u माइनस का है। अब बच्चे देखो, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, तो इसको तो यहीं रखेंगे, इसे इधर ले जाओ। तो बच्चे देखो, मैं इसे आगे करके दिखा रहा हूँ आपको। ये हमारा क्या निकल के आया, 1/15 = 1/v माइनस के 1/20 निकल के आया। v की वैल्यू निकालनी है तो इसे इधर ले आओ, तो 1/15, और ये बच्चे माइनस से इधर आएगा तो प्लस को हो जाएगा, 1/20 = 1/v। अब बच्चे इसका और इसका आप एलसीएम लोगे तो ये आ जाएगा 60। तो बच्चे देखो, इसका इसमें डिवाइड करो, कितनी बार जाएगा, 4 बार। अब 4 की इसमें मल्टीप्लाई करो तो 4 आ गया, प्लस
इसका इसमें डिवाइड करो, कितनी बार जाएगा 3 बार, और 3 की इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 इज इक्वल टू 1/v। तो 4 + 3 7 और अपॉन 60 इज इक्वल टू 1/v। इतना हो गया बच्चे। अब हमें v की वैल्यू निकालनी है 1/v की, नहीं तो इनको v की वैल्यू निकालनी है तो इनको उल्टा करके लिख दो। देखो बच्चे, इसको अगर हम उल्टा करें 1/v इज इक्वल टू 7/60, इतना आया ना बच्चे। लेकिन हमें v की वैल्यू निकालनी है तो इसको उल्टा कर दो, तो v इज इक्वल टू 60/7। अब बच्चे v इज इक्वल टू 60 में 7 का डिवाइड करो तो कितना आएगा बच्चे। अगर हम इसमें डिवाइड करें तो ये आएगा बच्चे, मैंने पहले ही करके देख लिया, 8.57 और ये प्लस का आया। तो इससे बच्चे हमें क्या पता चल गया, v की वैल्यू। अब बच्चे v की पॉजिटिव वैल्यू हमें क्या बताती है, क्योंकि ये पोजीशन पूछ रहा है, यानी इमेज की जो पोजीशन होगी वो 8.57 की डिस्टेंस पर होगी, लेकिन पोजीशन का मतलब कहाँ होगी। तो बच्चे देखो, अगर v की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है तो इमेज हमारी हमेशा मिरर के पीछे बनेगी, यानी इमेज इज फॉर्म बिहाइंड द मिरर, यानी इमेज इज फॉर्म बिहाइंड द मिरर। ये पहला आंसर हो गया बच्चे आपका, ठीक है। यानी v की पॉजिटिव वैल्यू हमें ये बताती है कि जो इमेज बनेगी वो मिरर के या लेंस के पीछे बनेगी, मिरर के पीछे बनेगी। इतना आंसर हमारा हो गया। अब बच्चे हमसे वो पूछ रहा है कि इमेज का नेचर और साइज। तो बच्चे नेचर और साइज के लिए हमें क्या करना पड़ता है, m की वैल्यू निकालनी पड़ती है। तो m बराबर क्या होता है बच्चे, -v/u। -v/u होता है बच्चे मिरर के लिए, ठीक है, और लेंस के लिए होता है v/u। तो हम मिरर के लिए निकालने, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर है हमारे पास। तो बच्चे देखो, माइनस माइनस तो रहेगा ऐसे ही। v की वैल्यू कितनी आई है हमारी, प्लस की आई है 8.57, यानी 8.57 अपॉन u की वैल्यू कितनी है हमारे पास बच्चे, -20। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। अब देखो बच्चे, इस पॉइंट को हटाना है तो ये यहाँ 2 जीरो बढ़ जाएंगी, क्योंकि बच्चे देखो 2 डिजिट के बाद है पॉइंट, तो नीचे 2 जीरो बढ़ जाएंगी। अब बच्चे अगर हम इसका 857 में 2000 का डिवाइड करें तो कितना आएगा बच्चे, आप करके देखना, मैंने ये करके देख रखा है। तो ये आएगा बच्चे 0.42, ठीक है, सेंटीमीटर। यानी m की वैल्यू कितनी आ गई बच्ची हमारी, 0.42 सेंटीमीटर। अब ये वैल्यू किस में आई है, प्लस में। तो बच्चे देखो, पहले मैंने इससे पहली वीडियो में बताया था कि जब हम m की वैल्यू निकालेंगे तो इस वैल्यू को छोड़ के सिर्फ हम पॉजिटिव और नेगेटिव साइन देखेंगे। तो वैल्यू किस में आ रही है, पॉजिटिव। और बच्चे जब m की वैल्यू पॉजिटिव आए तो m की वैल्यू पॉजिटिव आने से हमें पता चलता है कि जो इमेज बनेगी वो वर्चुअल और इरेक्ट बनेगी। तो बच्चे हमें नेचर के पता चल गया। नेचर क्या आया इसका, नेचर आया इसका बच्चे वर्चुअल एंड इरेक्ट। यानी बच्चे अगर m की पॉजिटिव वैल्यू आ रही है तो इसका मतलब है कि इमेज वर्चुअल और इरेक्ट बनेगी। अब साइज क्या होगा बच्चे, देखो अब साइज बताना पड़ेगा। अब देखो, जब वैल्यू बच्चे इसको तो हमने देख लिया, अब दोबारा में जब हम साइज देखेंगे, साइज निकालेंगे तो साइन को छोड़ देंगे और इसको देखेंगे तो ये 0.42 1 से छोटा है या बड़ा है। तो बच्चे 1 से छोटा है तो साइज में इमेज भी छोटी होगी, यानी स्मॉल होगी, स्मॉल या डिमिनिश्ड, ठीक है बच्चे, स्मॉल या डिमिनिश्ड होगी। तो ये आपका दूसरा आंसर हो गया। तो बच्चे इससे हमें क्या पता चला कि v की वैल्यू, देखो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था h की वैल्यू, u की वैल्यू, r की वैल्यू, v निकालना था। तो v निकालने के लिए बच्चे हमें मिरर का फॉर्मूला पता था। मिरर के फॉर्मूले में f, v और u आती है, लेकिन हमारे पास तो सिर्फ u ही था तो f निकाला। f किससे निकाला, f = r/2 से f आ गया। अब f हमारा पॉजिटिव आया है, क्या आया, पॉजिटिव। पॉजिटिव क्यों आया, क्योंकि बच्चे हमें पता है जो f निकल के आया है कॉन्वेक्स मिरर के लिए, लेंस के लिए f
हमेशा पॉजिटिव लिया जाता है, इसलिए हमने पॉजिटिव लिया और हमने वैल्यू रख के निकाली और v की वैल्यू हमारी 8.57 आई और वो भी प्लस की आई। तो इस वैल्यू से हमें इसका नेचर पता चल जाती है, पोजीशन कि इमेज हमारी कहाँ बनेगी। तो बच्चे अगर v की वैल्यू पॉजिटिव है तो इसका मतलब है कि इमेज मिरर के पीछे बनेगी। यहाँ तक आपका पहला आंसर हो गया। अब उसके बाद उसने पूछा था कि पोजीशन के बाद हमें उसका नेचर और साइज बताओ। तो बच्चे नेचर और साइज के लिए हमें m की वैल्यू निकालनी पड़ती है। तो m की वैल्यू क्या होती है, माइनस की v/u। किसके लिए, कॉन्वेक्स के लिए, अब मिरर हो या लेंस हो, ठीक है। तो v की वैल्यू निकाल ली हमने, तो v की वैल्यू रखी और u की वैल्यू रखी, माइनस से माइनस कट गया और ये हमारी प्लस के 0.42 सेंटीमीटर आई। अब बच्चे हम इसको सबसे पहले इसको ढक लेते हैं और आगे वाले साइन को देखते हैं प्लस का या माइनस का। अगर प्लस का आ रहा है तो इससे पहले नेचर पता चलेगा। नेचर में क्या पता चलेगा कि अगर m की वैल्यू प्लस है तो इमेज वर्चुअल और इरेक्ट होगी। अब देखते हैं कि ये जो वैल्यू है ये 1 से छोटी है या बड़ी है या बराबर है। तो बच्चे क्या है, 1 से छोटी है, तो साइज में क्या होगी, इमेज छोटी होगी। और ये आपका क्वेश्चन पूरा हो गया। ठीक है बच्चे, अब हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं।